बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास का मैथमेटिक्स का। उसकी हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है। इसके हमने जो पहले क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं, उसके वीडियोस भी मौजूद हैं। और आपका जो पहला चैप्टर है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में उसका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है 11th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वहां से आप पूरे चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं, हर क्वेश्चन उसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह बाकी इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, नोट्स की फॉर्म में। तो वहां से आप इसके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें हमने क्या करना है बेसिकली। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो है रिवर्स प्रोसेस है, उलट प्रोसेस है। वो किस तरह से स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में क्वेश्चन। आपने उसको चेंज करना था कम्प्लेक्स फॉर्म, सॉरी पोलर फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म है। इसको आपने अब चेंज करना है किसमें, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अब बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या लिखा होता था। मैं ये अगर यहाँ पर पोलर फॉर्म लिख दूं कि आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये लिखा हुआ था वहां पर आपके पास क्वेश्चन में। अब आप देख लें यहाँ पर कंपैरिजन करें तो और आपके पास किसके बराबर आता है, 4 के। बाकी थीटा आपके पास क्या है, 5 पाई/3। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि 4 इंटू कॉस 5 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम निकालेंगे। कॉस 5 पाई/3, 4 इंटू कॉस 5 पाई/3 आपके पास क्या आएगा, 1/2 प्लस अयोटा इंटू, अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√3/2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पर ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/2 माइनस, या प्लस माइनस माइनस हो गया 4। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये साथ में अयोटा आ गया। ये इसके साथ कटेगा तो आपके पास 2 आ गया, माइनस ये इसके साथ कटेगा तो 2√3 अयोटा। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है, सिंपल। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इसकी जो सेकंड जुज है वो है आपके पास 3/2 इंटू कॉस 7 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई/6। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 3/2। अब यहाँ पर इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, आपके पास जो ओरिजिनल कासियो का कैलकुलेटर है आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करते वहां पर लिखेंगे cos 7 पाई/6। जैसे ही वहां पर लिखेंगे आपको वो डायरेक्ट वैल्यू देगा स्टूडेंट। डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। ठीक है, यहाँ पर प्लस अयोटा आ गया, इसकी भी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1/2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आएगा -3/√3। टू टू द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आपके पास आएगा 3/4, और ये साथ में अयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसके नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन भी आसान है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इस सवाल के थर्ड जुज है हमारे पास। ठीक है, ये है आपके पास के z आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, मैं बताता हूँ किसे कहते हैं ये। 23 पाई आपके पास है स्टूडेंट 12। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ये
आपको पता है आर के बराबर है आर इज इक्वल टू 7। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट? थीटा को। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? थीटा को। ठीक है, 23 पाई ओवर क्या है आपके पास? 12 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेसिकली, आपको पता है पोलर फॉर्म आपके पास क्या थी स्टूडेंट? z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर r आपके पास क्या है? 7 इंटू कॉस थीटा क्या है आपके पास? कॉस 23 पाई ओवर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 12 लिखेंगे प्लस अयोटा साइन 23 पाई ओवर आपके पास क्या है? 12 है और ये यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट 7, अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको आप 23 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 पर, फिर उसका कॉस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.0659, ठीक है, प्लस अयोटा इंटू इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 0.2588। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, जो जब आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 6.76 माइनस 1.81 अयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद आपके पास इस सवाल की जो है चौथी जुज है स्टूडेंट, जुज नंबर 4 है जी, के z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 11 और आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या है? z वो है जी -11 पाई ओवर है जी 12। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको पता है r किसके बराबर है? 11 के, और थीटा आपको दिया गया है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू 11 इंटू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? cos इंटू -11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन इंटू क्या लिखूंगा स्टूडेंट? -11 पाई ओवर 12। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू ये आपके पास आएगा -0.9659। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस अयोटा इंटू -0.2588। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 10.63 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये अयोटा इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 2.85। ठीक है स्टूडेंट, 2.85, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? -10.63 -2.85 अयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट इसी सवाल की पांचवी जुज है आपके पास, वो है z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10/3 और आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट वो है आपके पास -17 पाई ओवर है जी आपके पास 12। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है? इसमें हम पुट करेंगे r आपके पास कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर 10/3 है। ठीक हो गया स्टूडेंट, r आपके पास कितना है? यहाँ पर 10/3 है और आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया है किसको कहते हैं? थीटा को कहते हैं। ये आपके पास -17 पाई ओवर कितना है? 12 है। अब आपने लिखना है फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर के z सॉरी z मॉड है, ठीक है, इसको ना लिखें, के सिंपल z, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। ठीक है, तो z r इंटू, मैं पोलर फॉर्म लिख रहा हूँ स्टूडेंट, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, अयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या इसकी पोलर फॉर्म है। अब r की जगह पे क्या लिखेंगे? 10/3, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? -17 पाई ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर इस थीटा की जगह पर भी क्या लिखेंगे? ये वाला हम एंगल लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है,
तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, z इज इक्वल टू, और आपके पास कितना आया था स्टूडेंट, 10/3। ठीक है। अब आपके पास कॉस कितना था स्टूडेंट, -17 पाई ओवर क्या था आपके पास, 12 इंटू, ठीक है, प्लस अयोटा साइन इंटू आपके पास क्या था, -17 पाई ओवर था आपके पास 12। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को उठाना है, उसको इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि -17 पाई डिवाइडेड बाई 12 इसको निकाल के फिर उसका आपने कॉस लेना है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -0.5 सॉरी 2588। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो माइनस है स्टूडेंट, जब आप इसको वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास ये जो साइन है वो किस में आ जाएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, 0.9659। ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट 0.8627। ठीक हो गया स्टूडेंट, प्लस अब यहाँ पर आपके पास आ गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा 3.2197 अयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर आपके पास माइनस भी आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बना स्टूडेंट, -0.8627 प्लस 3.2197 अयोटा। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है। किस फॉर्म में है, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में है। ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट इसी सवाल की जो लास्ट जुज है वो है स्टूडेंट 2 cos इंटू -33 प्लस अयोटा 2 साइन आपके पास है स्टूडेंट -33। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन है आसान। अब देखो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को उठाना है, cos -33 फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो क्या आएगा, 0.8386। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, प्लस अयोटा 2 इंटू, अब आपने साइन -33 निकालना है, वो आपके पास आएगा -0.5446। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 बाहर ठहरा हुआ है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट। ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.68। ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.09 अयोटा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर क्या बना उसमें, 1.68 माइनस 1.09 अयोटा। तो ये आपके पास किस फॉर्म में है स्टूडेंट, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है। तो हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट यहाँ पर एंड होता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट, ताकि आपको ये जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे, उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट। बाकी इंशाल्लाह आपके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, जिन स्टूडेंट ने उसमें ऐड होना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने टिकटॉक अकाउंट पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफ़िज़।